एक ही साइड के नहीं बल्कि दोनों साइड के। और मैं हैरान तो तब हुआ जब मुझे पता चला कि इसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। सच में भाई। नंबर 2 ये देखो जरा इस बंदे को पैकेजिंग करने का तरीका। best friend. राम्रो जाडोको लागि जुगाड झिर्के आएछ बरु यहाँ कति झिर्केर मुझ
Go. जान दे. केला छोकरी गिला करे ठीक है एग्जाम में फेल कर ले से ओगला के डायरेक्ट शादी करवाई देन और हमनी छोकरा गिला के तमिलनाडु भेजा देन काम करे इतना भेदभाव भगवान तो देखो थी कि नहीं भगवान कहाँ है इस भगवान तो C'est dangereux sa mère. Je vois que des pas en enfer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. Je chante la bécane. Je fume la peur. Gali gali teri la jali. Jiyo re bahubali. Gali gali teri la jali. Jiyo re bahubali. प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा. सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा. ऐसा वो वैसा जैसे पर्वत लग जैसा. ऐसा वो वैसा. मरते समय रावण ने बताई थी कलयुग की 3 बातें जो आज भी सच हो रही हैं। भगवान श्री राम के द्वारा रावण के नाभि में तिर लगने से जब रावण मृत्यु के निकट था तब भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने रावण के पास जाकर उससे कुछ ज्ञान की बातें बताने को कही। तब रावण ने लक्ष्मण जी को ये 3 बातें बताई। नंबर 1, जीवन में अपने राज किसी को नहीं बताने चाहिए, फिर चाहे वो कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति क्यों ना हो। रावण ने कहा, मैंने अपना राज विभीषण को बताया, इसीलिए आज मैं मृत्यु सैया पर लेटा हुआ हूँ। नंबर 2, जीवन के अंदर जो भी शुभ काम होते हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो जीवन में पछताना पड़ सकता है। नंबर 3, कभी भी अपने शत्रु को खुद से छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये अहंकार की निशानी होती है। रावण ने कहा, मैंने वानर सेना को छोटा समझा और यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अगर आप भी श्री राम के भक्त हो। अरे पूरा विश्व जब बंदरों के आतंक से आतंकित था तो एक गांव के साधारण आदमी ने फार्मूला बताया था बंदर को कैसे पकड़ते हैं कि एक पिंजरा ले आओ, उसमें ऐसे हाथ चला जाए बंदर का, ऐसा खाना लगा दो और अंदर मूंगफली के दाने लगा दो। बंदर ने ऐसे हाथ दिया और मूंगफली को पकड़ लिया। मूंगफली पकड़ने के बाद अब हाथ निकाला तो नहीं निकला, बस बंदर कैद हो गया। अब इसके चाहे थप्पड़े मार लो, ये हाथ ये मुट्ठी में से मूंगफली नहीं छोड़ेगा। कुछ ही कर लो इसका, कुछ ही कर लो, कोड़े मार लो, सोटे दे लो, ये खूब कोशिश करेगा निकल निकल निकल, लेकिन ये मूंगफली नहीं छोड़ेगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन प्रकृति की इतनी थप्पड़े खाने के बाद मूंगफली से इतना प्यार मत करना कि पूरा जगत ही वाट लगा के जा रहा है, तुम मूंगफली को छोड़ ही नहीं रहे हो। साड़ी की जरूरत पड़े तो लात मार देना, क्योंकि जिंदगी चलती है व्यापार से और अमीर और कामयाब बनता है इंसान अपनी जिंदगी में व्यापार से।
एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था। मरने से पहले कॉकरोच ने आखिरी बार आदमी से बोला, मार दे मुझे डरपोक कहीं के, तू मुझसे इसीलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है, तुझसे नहीं। बैंक से पैसा निकालने वाली लाइन में कई लोग खड़े थे। अब एक बुजुर्ग महिला का नंबर आया। महिला ने अपना पासबुक अधिकारी को दिया और कहा कि बेटा मुझे 2000 रुपए निकालने हैं। अधिकारी ने बिना उनकी पासबुक को हाथ लगाए उन्हें कहा 10,000 से कम की राशि निकालने के लिए ATM मशीन का उपयोग करें। महिला ने पूछा, ऐसा क्यों? अधिकारी ने चिढ़ते हुए कहा, यही बैंक का नियम है। बुजुर्ग महिला बोली, ठीक है, मुझे मेरे अकाउंट के सारे पैसे निकाल कर दे दो। अधिकारी ने गुस्से से महिला की पासबुक ली। जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। महिला का बैलेंस 9 करोड़ रुपए था। शर्मिंदा अधिकारी बोला कि मैडम इस वक्त बैंक में इतने ज्यादा रुपए तो नहीं है। महिला ने अधिकारी से पूछा, अभी आप कितना दे सकते हैं? अधिकारी ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए। अधिकारी ने महिला के खाते से 5 लाख रुपए निकाल कर उन्हें दिए। महिला ने उसमें से 2000 रुपए निकाले और अधिकारी से कहा कि अब इन्हें वापस जमा कर दो। दोस्तों, किसी का हुलिया देखकर कभी किसी को जज मत करना। याद रखना, बुजुर्ग लोगों का हमेशा सम्मान करें। उन्होंने आपसे ज्यादा जिंदगी जी है, समझी है। जिन स्किल्स को आप सीखने की कोशिश करते हो वो उन्हें आपसे बेहतर जानते हैं। बात समझ आए तो लाइक कर देना। आजकल की लड़कियां भी बड़ी मादरचोद हो गई। एक लड़की मायके जा रही थी, तभी पति ने पूछा, कुछ चाहिए? लड़की बोली, अपना लंड काट के दे दो, मजा भी आता रहेगा और शक भी नहीं रहेगा। जब कोई लड़की किसी लड़के के लिए रोती है, इसका मतलब है वह उससे सच्चा प्यार करती है। लेकिन जब कोई लड़का किसी लड़की के लिए रोता है, इसका मतलब है वह अपने पूरे जीवन में कभी किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं करेगा। सहमत है तो यस टाइप करें। इस वीडियो को ध्यान से देखना, इस लड़के के साथ क्या हुआ। अरे मंदा, सॉरी भैया, सॉरी। पागल इंसान, सॉरी, मैं तू क्या तेरे को अभी? नहीं भैया, सॉरी सॉरी। हाँ, चल जा। सर मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, एक्चुअली मेरा बस मिस हो गया है। जरा टाइम पे आया कर ऑफिस में। नहीं सर, आने ही वाला था, एक्चुअली लेट हो गया वो। तू आज ओवर टाइम कर रहा है। बट मैंने बोला था पिछले हफ्ते कि मुझे जल्दी जाना है सर आज। तो ऑफिस ही मत आज। हाँ मम्मी। बेटा तेरी आवाज क्यों ऐसे आ रही है? कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मम्मी मैं मंडे तक सैलरी आ जाएगी, मैं पैसे भेज दूंगा। पर मैंने पैसों के लिए कॉल नहीं किया था। पर मैं तो यहाँ उसी के लिए आया था ना। जो एक लड़का होता है ना, वो चेहरे पर चाहे कितनी ही मुस्कान रख ले और आप सोचते होंगे कि वो बहुत कठोर होता है, बहुत गुस्सैल होता है, पर अंदर से वो काफी नाजुक होता है। उसे भी रोना आता है, उसे भी काफी दुख होता है। उसे पता है कि उसे काम करना ही पड़ेगा, ये सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए काम करते रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके लिए खुद की खुशी मैटर नहीं करती। खैर, इस पर अपनी राय जरूर बताना कमेंट करके, और कमेंट में रेस्पेक्ट फॉर बॉयज जरूर लिखना। और एक जानकारी और देना चाहूंगा, अगर आप भी घर से ही या फिर कहीं से भी 2-3 घंटे काम करके महीने का 15 से 20 हजार निकालना चाहते हो, तो अभी मेरी प्रोफाइल पर जाओ, वहां पर बायो में जो लिंक है उस पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा, उसे भरकर सबमिट कर देना। आपसे अपने आप कांटेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों
पति चाहे कितना भी बेईमान हो उसका साथ देना चाहिए। पति को दिन रात दाल भात देना चाहिए। अगर पति से कोई बदतमीजी करे तो उसे 3-4 लाख देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में पति ही आपका सपोर्ट है। हर पति के पास एक कोट है, उस कोट में 500 का नोट है, बस उसी नोट पे हमारी नजर होनी चाहिए। नोट को लेके हम बाजार जाएंगे, बाजार जाके पानी पूरी खाएंगे और पानी पूरी खा के वापिस आएंगे। फिर से आके हम पति का साथ देंगे, फिर उसको दाल भात देंगे, फिर पति सोएगा, फिर हम 500 का नोट निकालेंगे। अगले दिन के जुगाड़ चाहिए कि नहीं? तो क्या बोलती है कंपनी? क्या बोलती है कंपनी? कमाए ले बहुत मनी, इनको लग रहा है। पहले ये वीडियो देख लो दोस्त लोग। सबसे इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो क्या लेते हैं? साइंस लेते हैं। जो उनसे कम समझदार होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं। तो उससे कम समझदार होते हैं वो लोग आर्ट्स लेते हैं। जो उनसे कम समझदार होते हैं वो स्कूलिंग तक ही रहते हैं। जो उनसे कम समझदार होते हैं देहाती गवार रहते हैं। ऐसे होता है। जो सबसे समझदार होते हैं वो क्या लेते हैं? साइंस। ये लोग बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। जो लोग कॉमर्स लेते हैं ये लोग एमबीए करते हैं, एमबीए के अंडर में बीटेक काम करते हैं। जो लोग आर्ट्स लेते हैं ये लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर के अंडर में एमबीए काम करते हैं, एमबीए के अंडर में बीटेक काम करता है। जो लोग स्कूलिंग तक पढ़ाई करते हैं ये लोग पॉलिटिशियन बनते हैं, इनके अंडर में आईएएस ऑफिसर काम करते हैं, इनके अंडर में एमबीए काम करते हैं, इनके अंडर में बीटेक काम करता है। और देहाती गवार लोग सो कॉल्ड साधु बनते हैं, जिनके अंडर में पॉलिटिशियन काम करते हैं, जिनके अंडर में आईएएस काम करते हैं, उनके अंडर में एमबीए काम करते हैं, उसके अंडर में बीटेक काम करता है। कर लिए, झंडे गाड़ लिए हैं। कभी कभी मुझे लगता है भगवान भी बिल्कुल फुर्सत में ही बैठे होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? अरे मैंने मजाक मजाक में वैसे ही बोल दिया था कि भगवान इस लड़की से मेरी शादी करवा दो तो मैं नरक में भी जाने को तैयार हूँ। अच्छा फिर? यार वो सीरियसली ले गए और उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। अच्छा। देखो मैं तुम्हारे लिए कोक लेकर आया हूँ। यार मैंने आपको कोक नहीं बोला था। ना 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 ना, तुमने कोक ही बोला था। मेरे पास ऑडियो है, ये सुनो जरा। बात सुने आते हुए मेरे कोक ले आइएगा। तो ठीक है ना, अब ये इतनी बड़ी आप लेके आ गए हैं यार। देखे 1.5 लीटर की, मैंने किस किस को पिलानी है? मैंने खानदान को पिलानी है पूरी। कोई बात नहीं, छोटी भी है मेरे पास, ये लो, छोटी ले लो। ठीक है यार, ये भी 1-2 बंदों से ज्यादा की है, ये मैं अकेली कहाँ इतनी पीऊंगी। तो मेरे पास और भी है, ये लो। लेकिन जो मजा 3 पैक में पीने का है ना, में बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास 3 पैक भी है, ये लो। यार क्या करना है अब? मैंने बोल दिया अगर कि मुझे कोक चाहिए तो अब मेरा दिल जो कर रहा है स्प्राइट का, मुझे तो स्प्राइट चाहिए। अब एक बंदे का दिल होता है यार। तो स्प्राइट भी लाया हूँ मैं आपके लिए। हाँ तो इतनी बड़ी लेके आ गए, बात तो वही होगी। छोटी भी है मेरे पास, छोटी भी है। तो छोटी, इतनी छोटी तो नहीं है, अब मैं इतनी कैसे पीऊं? तो वो भी है मेरे पास। हाँ तो लेकिन मुझे 3 पैक पीना पसंद है ना। 3 पैक भी है मेरे पास, ये लो पकड़ो। असल में बात पता है क्या है? ना ही मुझे कोक चाहिए और ना ही मुझे स्प्राइट चाहिए। मेरा तो पेप्सी पीने का दिल कर रहा था, लेकिन आप एक नहीं, सिर्फ पेप्सी। कुछ नहीं मारता बेटी। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते, लेकिन एक मीठी सच ये भी है, अगर ये जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुला कर नहीं जाते। आपके पास मारुति हो या BMW, रोड वही रहेगी। आप इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हो या बिजनेस में, आपका वक्त
तो उतना ही कटेगा। आप टाइटन पहनते हो या रोलेक्स, समय वही रहेगा। आपके पास एप्पल हो या सैमसंग, आपको कॉल लगाने वाले लोग नहीं बदलेंगे। भव्य जीवन की लालसा रखने या जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जरूरतें पूरी हो सकती है, तृष्णा नहीं। एक सच ये भी है कि पैसे वालों का आधा पैसा तो ये जताने में चला जाता है कि वे भी पैसे वाले हैं। दुनिया का कोई सा भी पीर पंडित हमारा भाग्य नहीं बदल सकता, सिर्फ नाम की। सौरभ जोशी का न्यू थार देखने के बाद मैं भी थार खरीदने गया, पर मैंने गलती से बगल वाले इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा शोरूम को देख लिया। 18 लाख की थार आती है, उतने में मैं 1.5 लाख वाली 12 रिक्शा खरीद लूंगा और उसको भाड़े पर लगा दूंगा। एक रिक्शा 6 घंटे भी चलेगी तो वो 800 रुपया कमाएगी। अब उसमें से 300 ड्राइवर का माइनस कर दो तो भी 500 रुपया बच रहा है, तो 12 रिक्शा के हुए 6000। अब महीने के हो गए 1,80,000 रुपए, और ऐसे ही करके 10 महीने में ही 18 लाख पूरी हो जाएगी। फिर एक थार खरीदो और आपके जेब में डेली रिक्शा से पैसे आ रहे वो अलग। इसी तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन अमीर होते जाते हैं और गरीब माइंडसेट वाले गरीब ही रह जाता। शेयर करो। ये कौन है? दोस्त है। क्या हुआ, जेलसी हो रही है? मैनू किसी दे दिल नाल खेडने दा शौक नहीं, एक बारी दिल दे के देखिया है बहुत नहीं बहुत, पर जुल्फा तेरी का। साउदी अरबमा रोगले थलिएका रमेश घर जब आइपुग्छन् तब श्रीमतीलाई आँगनमा देख्छन्। उनी खुसीले आफ्नो श्रीमतीलाई अङ्गालोमा बेरेर एकदमै खुसी साट्न खोज्छन्, तर त्यत्तिकैमा श्रीमती एकदमै उनलाई रिसाउँदै हकार्छिन्, कराउँछिन् र हात छोड्छिन्। फेरि पनि रमेश आफ्नो श्रीमतीलाई अङ्गालो मार्छन्, तर श्रीमती भने उनलाई लात्ताले हान्छिन् र भन्छन् पैसा नकमाउने मान्छे के खाना घर आएर कमाएर बस्नु पर्दैन भन्दा भन्दै बुढा चाहिँ आफूले दबाई गरेर उब्रेको केही पैसा श्रीमतीले देखाउँदाखेरि श्रीमती छक्क पर्छिन् र श्रीमान आफ्नो श्रीमतीलाई छोडेर आमाको घरतिर जान्छन्। श्रीमती जबरजस्ती बस्नु भन्छन्, तर रिसले श्रीमानले श्रीमतीको गालामा मर्ने गरिदिन्छन्। यदि तपाईँलाई यो भिडियोमा कस्तो गल्ती लाग्छ, एक लाइक गरेर हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। मैं वही करूंगी, ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगी। अबे जानती नहीं तू हूँ मैं बहुत बड़ा जी, हैवी ड्राइवर आते ही। तो जी 18 साल का भाई कोचिंग में बैठे बैठे हार्ट अटैक से मर गया। डेली जिम जाता था। और ये 28 साल की पूर्वा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाथरूम में नहाते नहाते हार्ट अटैक से मर गई। इसे कोई बीमारी नहीं थी। ऐसे 10 लोगों की इन्वेस्टिगेशन की गई ये पता लगाने के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको ये साइलेंट हार्ट अटैक आ क्यों रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स को 3 रीजन मिले। पहला, रेगुलरली बाहर खाना खाने की आदत है। समोसा, दे कचौड़ी, भैया ये सारे बनते हैं गंदे से तेल में, और यही तेल नसों में जम जाता है, बॉडी की लगती है लंका। दूसरा रीजन, रेगुलर सुट्टा और दारू पीना, कूल दिखने के लिए, क्योंकि दोस्त पी रहे हैं तो भैया हमें भी पीना है। और तीसरा, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये अपनी झूठी अमीरी, झूठी खूबसूरती दिखाते हैं और हमारे लौंडों को लगता है कि भैया हमें भी कम उम्र में इतनी सक्सेस चाहिए। इससे बढ़ रही है हाइपरटेंशन। भैया सीधी बात है, जिंदा रहोगे तभी कुछ बन पाओगे। यी महिला अफिसबाट घर आउँदा अत्यन्तै धेरै थाकेकी हुन्छन् र आफ्नो लुगा पनि नखोलिकन भक्लकै ओछ्यानमा लम्पसार परेर सुत्छिन् भने त्यो कुरालाई उनका श्रीमानले देखिरहेका हुन्छन् र श्रीमानले तातो पानी तताएर ल्याएर ढाँचामा लगाएर राख्छन् र बिस्तारै श्रीमानले श्रीमतीको 2वटै जुत्ता खोलिदिन्छन् भने प्यान्टलाई सुर्केर माथि घुँडासम्म पुर्याइदिन्छन् र गलेकी श्रीमतीको खुट्टालाई तातो पानीले मजाले मसाज गर्छन् भने मसाज गर्दा गर्दै निन्द्राबाट बिउजिन्छन् र बुढालाई लात्ताले हानेर त्यहाँबाट जान्छन्। तपाईलाई कस्तो गल्ती जस्तो लाग्छ, भिडियो एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लड़की पटाने का ये तरीका सही है यार। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है? तुम फिर से मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गए। प्लीज मेरे साथ एक बार अंदर बैठ के कॉफी पी लो, अपन थोड़ी सी बातें करते हैं, और अगर फिर में तुम्हें पसंद नहीं आया तो फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। पक्का? पक्का। चलो। इस मेन्यू में जो भी है सब ले आओ। मालदार पार्टी है यार। हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी? हाँ हो गई।
ये लो आपका बिल। बिल आप पे करोगे कि मैडम? मैंने अभी इसको प्रपोज किया है, अगर इसने हाँ बोला तो बिल मैं दूंगा, और अगर इसने ना बोला तो बिल ये देगी। 20,000। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू बेबी। सच्चा प्यार। ये लो और टिप भी रख लेना। हाँ बेबी। मस्त तरीका है यार। कहाँ जा रही हो? चले बेबी। वीडियो को लाइक कर दो। भाई क्यों रो रहे हो? अरे यार मेरे आईफोन पे गाड़ी चढ़ा रहे भाई, रोको ना यार उनको। भाई रुक जा भाई। अरे नहीं, अरे भाई कुछ करो ना यार। अरे यार ये क्या हो गया? देखो पूरा भाई नुकसान हो गया यार तुम्हारा तो। क्या हो गया भाई? अरे भाई सही टाइम पे आ गया भाई, इनका आईफोन का नुकसान हो गया बहुत। अरे चलो ना भाई, मेरी दुकान से गिफ्ट दे दो, छोड़ो इसको, चलो। कौन सा था भाई तुम्हारा? ये लो मेरी तरफ से लेके जाओ, इतना नुकसान हो गया आपका, बाकी रो मत भाई, आप मेरी तरफ से ले लो आप। चलो भाई कितने से आईफोन तुम्हारे पास मिल जाते हैं? 4,000 से भाई, वो भी आईफोन स्टार्ट है अपने पास। ये मिल जाएगा भाई अपने को 4,000 से स्टार्टिंग है, प्रॉपर जीएसटी बिल बॉक्स वारंटी के साथ मिलेगा प्रोडक्ट। 14 मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा भाई, 5S से लेके 15 प्रो मैक्स तक मिल जाएगा। और भाई प्राइसिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये सब कैसा फोन रहता है, मतलब यूज रहता है क्या? यूज नहीं भाई, ये डेमो यूनिट वाले प्रोडक्ट होते हैं, अभी तक किसी ने यूज नहीं करा। पहला सिम कार्ड और एप्पल आईडी आपका ही जाएगा इसके अंदर। अच्छा ऐसा रहता है? हाँ भाई, और स्क्रैचलेस रहते हैं? एकदम स्क्रैचलेस भाई, एकदम नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन में। 5S से लेके 15 प्रो मैक्स तक भाई सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और भाई एक खास बात बताओ, ये सभी के साथ आपको ना गिफ्ट मिलने वाले, एयरपोर्ट प्रो, साथ में वॉच अल्ट्रा, और उसके साथ भाई ये सब लेके जाने के लिए भाई एक बार क्वालिटी देखो भाई बैग की, प्रीमियम बैग है एकदम भाई, ये भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है आप लोगों को। ये आप ऑनलाइन देते हो क्या डिलीवरी? ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक डिलीवरी हो जाएगी। हिंदू ज्यादा कट्टर होते हैं या मुसलमान? आओ देखते हैं। इंडिया एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है और हिंदू तो गाय की पूजा करते हैं, बहुत सेक्रेड मानते हैं। इसके बाद भी इंडिया चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का पूरी दुनिया में। इंडिया ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का 12% बीफ एक्सपोर्ट करता है। अब मुसलमानों का एग्जाम्पल देखो, मिडिल ईस्ट की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं और इस्लाम में तो पोर्क हराम होता है। इसके बावजूद भी दुबई के बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में तुम्हें खुलेआम पोर्क बिकता दिखेगा। अब इस्लाम में तो अल्कोहल भी हराम है। सऊदी अरेबिया, जहाँ पे मक्का मदीना सिचुएटेड है, द होलीएस्ट प्लेस फॉर मुस्लिम्स, वहाँ अब देश का पहला अल्कोहल स्टोर खुलने जा रहा है। अब कमेंट्स में हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई में शुरू कर देना, उसके लिए वीडियो नहीं बनाया मैंने। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो सोसाइटीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, पावरफुल लोग हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं, उनके लिए रिलीजन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है। वो रिलीजन की बात तभी करते हैं जब उनमें उनका पर्सनल बेनिफिट छुपा होता है, विच इज ईदर मनी और पावर। अब इस वीडियो से मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ वो तुम्हें मैं बताऊंगा नहीं। तुम अगर समझदार होगे तो खुद समझ लोगे, और नहीं होगे तो एज यूजुअल हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई में अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे। लड़की अपनी बॉडी टच करने दे सकती है, लेकिन प्राइवेसी के नाम पे अपने फोन को नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो इसी बॉडी के दम पे उस फोन से 10 लौंडों को और चूतिया बना रही होती है, और वो तुझसे प्यार करती है इसलिए तुझे हर्ट नहीं करना चाहती। जरा सोच के देख कैसा लगेगा तुझे जब तू उसका फोन चेक करेगा और तुझे ये पता चलेगा कि तू चूतियाओं में भी 11वें नंबर पे आता है। लड़की अपनी जवानी में खुद पे सिर्फ 2 ही वजह से घमंड कर सकती है, किरदार और हुस्न। और अगर उसके किरदार ने तुझे चुन लिया है और लड़की ने अपना हुस्न तुझे दिया है, तो फोन को देने में उसे कोई एतराज नहीं होगा। और अगर मर्द होगा तो तू मांगेगा नहीं, क्योंकि मर्द को अपनी मोहब्बत पे थोड़ा तो भरोसा होता है। आई नो, मर्द का एक गुरूर होता है, मोहब्बत जब वो टूटता है तो मर्द बिखरता नहीं है, निखरता है। और तुझे लगता है जिस तिजोरी पे तू ताला लगा के चाबी अपने पास रख लेगा, उस तिजोरी को कोई नहीं खोल सकता। तो जो तिजोरियां खुलती नहीं है वो चोरी हो जाती है। दुनिया में बनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, चूतिया मत बन। मर्द है, भरोसा कर, नहीं कर सकता। आफ्नो अगाडि बारुले कमर भएका छल्लीहरू ठमस ठमस गर्दै हिँडेको देख्दाखेरि बुढाको बाइकको पछाडि बस्दाखेरि जुत्ता खस्यो बुढा भनेको नसुनेर त्यही छर्लीलाई आँखा तानी तानी हेरेको देख्दाखेरि मन त पटक्क खान्छ परे। अब डाइटिङ गर्छु भनेर सोच्छु, भोक लाग्छ, थोरै खान्छु भन्दा भन्दै यति बढी जान्छ। हौस् हेरे हेरुन् घर नल्याए भयो। देखा आप लोगों ने, मैं कोई मोटी वोटी नहीं हूँ। अगर मैं मोटी होती मेरे पति मुझे इतनी आसानी से उठा लेते। मेरा सिर्फ शरीर फूला हुआ है, वैसे तो मैं सिर्फ 50 किलो की हूँ। और अगर मेरे पति इतनी आसानी से उठा लेते मुझे और उनको कुछ होता नहीं क्या? हाँ, मुझे मोटी वोटी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? बेबी चलो। बेबी बेबी, लगता है बेबी तो भगवान को प्यारे हो गए। भागो।
मैं तुम्हें दिन में 1000 बार याद करता हूँ और तुम्हें तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं क्यों उसे कहूं कि वो मुझसे बात करे? क्या उसे खबर नहीं कि मेरा दिल नहीं लगता उसके बिना? सर, अगर आप अकेले हो और आपको कोई मारने को बोले या स्ट्रीट में फाइट में इनवाइट करे तो उसे हैंडल कैसे करें? अवॉइड। क्योंकि देखो, अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट है, 10 तरह के अलग अलग फाइटिंग टेक्निक्स को जानता है, ग्राउंड गेम अच्छा है, बॉक्सिंग में अच्छा है, ग्रैपलिंग में अच्छा है, वो हमेशा उसको पता होगा कि यार मैं एंगेज करूंगा तो मैं इसको इतना मारूंगा कि फिर ये उठेगा नहीं। वो बात अलग है, आजकल की लड़ाइयाँ वो हाथापाई वाली नहीं रह गई। आजकल तो गन लेके घूमते हैं लोग, तो काम ही खराब हो जाता है, विच कैन लीड टू लीगल कॉम्प्लिकेशंस एज वेल। भाई, आजकल का जमाना ये है कि आपने किसी को हाथ उठाया तो बात वहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात आगे बढ़ती है, पुलिस थाने, कोर्ट केस, तमाम चीजें। समझदार इंसान कभी भी ये सारी चीजें नहीं करना चाहेगा, है ना। और मैं यही सद्बुद्धि देता हूँ लोगों को कि यार ये लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। थोड़ा ईगो में आके सोचते हैं मैं इसको पीट सकता हूँ या मैं कुछ ज्यादा शक्ति है मुझ में। बल जो होता है ना, ये शारीरिक बल, ये कहीं काम नहीं आएगा। उसी टाइम पे शायद थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन जब मानसिक बल किसी का अगर स्ट्रांग होगा और वो आपको लीगली लपेट दिया ना, तो घर तक छोड़ के आएगा। घर तक मतलब कि आप कई सालों तक, 15, 20, 25 साल तक उसी केस में एंगेज रहोगे, आपका करियर खत्म हो सकता है। और अगर आप लीगली फंस गए किसी चक्कर में, कल के दिन धंधा करना चाहोगे, आपको लोन नहीं मिलेगा। कल के दिन आप विदेश जाना चाहोगे, आप बाहर नहीं जा पाओगे, पासपोर्ट नहीं बनेगा आपका, ठीक है। आप इंटरनली भी कल के दिन बड़ी प्रॉपर्टीज, बड़ा काम करना चाहोगे, मैं ये 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप बिजनेस बड़ा करोगे, 100 करोड़, 500, 1000 करोड़ की बात करोगे, यू कैन नॉट ग्रो। So never engage with anybody on the street. I'm telling you, avoid these situations. कोई फायदा नहीं होता। Tell me where I went wrong, well, I'm up to it right now. Ooh, I don't know everything, but I know that I don't wanna be middle-aged, missing my 20s because you got away. Ooh, I don't know everything, but I know that I need you. लौंडे ने आपस में बहुत मस्ती करते भाई। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कुछ इस तरह आजमाया। उसे बहुत दिनों से अपने बॉयफ्रेंड पर शक था कि यह मेरे जिस्म से प्यार करता है, मुझसे नहीं। दोनों एक ही शहर के थे। दोनों का रिलेशनशिप 1 साल से चल रहा था। दोनों आपस में पूरी रात फोन पर बातें करते थे और लड़का बोलता था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरी जान मरने जीने की कस्में खाता था। एक दिन लड़की ने उस लड़के को बताया उसके मम्मी पापा और भाई 1 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, उसका एग्जाम है तो वह घर पर ही रहकर पढ़ेगी। यह सुनकर लड़का बड़ा खुश हुआ और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा हूँ, फिर दोनों मिलकर खूब मस्ती और मजा करेंगे। तो लड़की ने कहा, नहीं, घर पर अकेले में नहीं, अगर तुमको मिलना है तो हम किसी कॉफी शॉप पर मिल सकते हैं। यह सुनकर लड़का बोला, तुम भी ना क्या पुराने जमाने की बातें कर रही हो, आजकल का जमाना अलग है, आजकल सब चलता है और अकेले मिलने में बुराई ही क्या है। तो लड़की बोली, अगर अकेले मिलने में कोई बुराई नहीं है तो तुम अपनी बहन को मेरे भाई के कमरे में अकेले भेज दो 1 दिन के लिए। इतना सुनते ही लड़का भड़क गया और चिल्लाकर बोला, तेरा दिमाग तो सही है ना, जुबान संभाल कर बात कर। लड़की बोली, क्यों, क्या हुआ, तुझे कहाँ गई तेरी आधुनिकता, आज का जमाना सब चलता है और क्या फर्क पड़ता है, खुद के बहन पर आई
तो तेरी आज की सोच पर ताला लग गया है क्या? तू भी पुराने जमाने में चला गया? मुझे पहले ही तेरे ऊपर शक था, आज यकीन हो गया। लड़की की बात सुनकर लड़के के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए चाहे लड़का हो या लड़की, प्यार दिल से मुक्का तानिरहेको हुन्छ, गाँजा खाइरहेको हुन्छ, अब उसको साथमा केटीहरू पनि बस्दिरहेको हुन्छ। त्यही भएर आज हरेकजना केटाहरू स्कुलदेखि नै बिग्रिँदा पनि कुनै उनीहरूलाई चिन्ता छैन, किनभने जति बिग्रियो त्यति धेरै केटी पछि पर्छ। के गर्नु अब? पछ्याएको माया हो क्या? अब खाँदाखेरि माया अरे। यदि माया प्रेम थियो भने त गाँजा गोटी त छुटाउनु पो पर्छ, नखा पो भन्नुपर्छ त। सँगै बसेर खानु माया हो? आमा बाउ चाहिँ रात दिन रुको रुका छ, यस्तो पनि हुन्छ प्रेम? बिरामी हुन्छ, कहिलेकाहीँ ज्वरो आउन सक्छ, तर पनि नानीले दुध माग्यो भने नानीलाई दुध दिनुपर्छ। आफू सुत्ने ठाउँ हुँदैन, आफ्नो सुत्ने अवसर हुँदैन। त्यस्तो आमालाई छोडेर साथीको काख रोज्छ, साथीको आलिङ्गर रोज्छ, साथीलाई माया गर्नु जान्छ, साथीको मुहाई खानु छ, आमाको मुहाई उसलाई मन पर्दैन, तर केटी साथीको मुहाई उसलाई यौवन लाग्छ। यौवन आमाको मुहाई प्यार लाग्दैन उसलाई। आफ्नो आमा बाबा भन्दा ठुलो, आफ्नो आमा बाबा भन्दा महान भगवान यो दुनियाँमा कोही पनि छैन। एक बार शराबी रात में शराब पीकर घर आया और सोते सोते भगवान को प्यारा हो गया। ऊपर जाकर उसने दोबारा जिंदगी मांगी तो भगवान राजी हुए, पर उसे मुर्गी के रूप में वापस भेजा। जैसे ही वह मुर्गी बनकर वापस आया, शराबी ने एक अंडा दिया और अंडे को देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका अंडा सोने का था। खुशी में उसने जोर लगाकर एक और अंडा दिया, देखा तो वह भी सोने का था। अब तो खुशी से शराबी ने जैसे ही तीसरे अंडे देने के लिए जोर लगाया, वैसे ही उसके सर पर फिर किसी ने झाड़ू मारी। जब पप्पू ने आंखें खोली तो देखा कि उसकी पत्नी उसे झाड़ू से मारते हुए चिल्ला रही थी, उठ जा बेवड़े, बिस्तर पर टट्टी पे टट्टी किए जा रहा है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जिम में बकरा कैसे फंसा है। पहले तो मुंह पे पचापच मेकअप करके जाने का भैंस की आंख, उसके बाद बकरे को ढूंढो, जैसे ही बकरा दिख जाए टारगेट को लॉक कर दो। उसके बाद CST स्टेशन से जो 50 रुपए का परफ्यूम लिया था, 5-5-5-5 मार लेने का। फिर बकरे के पास जाओ और चुपके से डंबल उठा लो भैंस की आंख, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना मत भूलना, पगला जाएगा वो आपके प्यार में। उसके बाद क्या है, बस बकरा हलाल, भैंस की आंख, जाके छुप जाओ, उसको दिखना मत, पागल कुत्ते की तरह आपको यहाँ वहां ढूंढेगा। उसको ढूंढने दो भैंस की आंख, बिल्कुल बाहर मत आना। फिर 15-20 मिनट के बाद बाहर आना और हैवी डंबल उठा के गलत एक्सरसाइज करना। वो शाना बनने के लिए जरूर आपको करेक्ट करने आएगा। आ गया। उसके बाद अच्छी स्टूडेंट बन के वो जो भी बता रहा है हाँ करके सुनती रहो। इसके बाद चले जाओ दूसरे मशीन पे और ऐसा नाटक करो कि आपसे मशीन सेट ही नहीं हो रही। फिर क्या, मशीन बाद में सेट होगी, बंदा पहले सेट हो जाएगा। बस हो गया। फिर वैलेंटाइन में लेके जाओ, लूटो भैंस की आंख। पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे थे, तभी पत्नी ने कहा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम मुझे पसंद नहीं हो, जा रही हूँ मायके, मुझे लेने मत आना। उसके बाद वो सचमुच मायके आ गई। मायके आकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, यूं ही टालती रही। घर वालों ने उसके पति को फोन किया तो उसने भी कुछ नहीं बताया। इस तरह मायके आए हुए उसे 3 महीने हो गए। न उसने पति को फोन किया, न पति ने उसे फोन किया। वह गुमसुम सी रहने लगी। आज परिवार में किसी की शादी थी। उसकी दीदी ने कहा, ऐ छोटी, अपनी कोई अच्छी सी साड़ी देना तो। उसने कहा, जीजा जी इतना अच्छा कमाते हैं, फिर भी आपके पास अच्छी साड़ी नहीं है। दीदी ने कहा, कहाँ अच्छा कमाते हैं। दीदी साड़ी लेकर चली गई। उसके बाद उसकी भाभी, सहेली और छोटी बहन सब मांगने आ गई। कोई गहना तो कोई कपड़े ले गई। सबने यही कहा, तेरा पति बहुत अच्छा है, तुझे इतना चाहता है, इतने महंगे कपड़े और गहने किसी के पास नहीं है। भगवान तेरे जैसा पति सबको दे। फिर उसे याद आया, जब वह बीमार थी तब उसके पति ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था, न पल भर भी सोया था। उसे रह रहकर पति की सारी अच्छाइयां याद आने लगी। वह काफी देर तक रोती रही। रोते रोते पति को फोन मिलाया, मुझे माफ कर दीजिए। रोते हुए पति से बोली, मुझे अभी लेने आ जाइए, आज के बाद मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पत्नी को ऐसे रोते देख पति की भी आंखें नम हो गई और उसने पत्नी को माफ कर दिया। पति रोते हुए बोला, रोना बंद करो, मैं अभी 2 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में लड़ाई होना भी जरूरी होता है, उससे एक दूसरे की अहमियत का पता चलता है। 13 साल में तुम्हारा रिलेशनशिप भी है था, मतलब 13 साल की अभी अभी हुई हूँ मैं 13 साल की। उस टाइम पे तो मैं 12 की थी। फक यार, तुम एक बार पीछे तुम खड़ी हो जाओ, बस तुमको देखना चाहते हैं। अंधेरे में तो तुम तो गायब हो गई, सामने ही रहो, कैमरा के सामने रहो। 13 साल की यार, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति। ठीक है, बट 13 साल की लग नहीं रही हो यार। तुम्हारा हाइट, साइज
वगैरह, समझ रहे हो? क्या आप जानते हैं कि हम यीशु के नाम से ही क्यों प्रार्थना करते हैं? आइए मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं, पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। परंतु हम कभी भी यह नहीं कहते कि पिता, मैं अपने नाम से आपके पास आता हूँ। हम परमेश्वर के पास अपने खुद के नाम से इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारे अंदर बहुत से गलतियाँ हैं और पाप है। परंतु हम यीशु के नाम से पिता परमेश्वर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि महान पराक्रमी परमेश्वर के पास केवल एक ही नाम जा सकता है, वह है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पिता परमेश्वर का उपस्थित महापवित्र है, उसके पास जाने के लिए हमें पवित्र होना बहुत आवश्यकता है और हम केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही परमेश्वर के पास जा सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे धार्मिकता के लिए क्रूस पर मर गया ताकि हम पिता के पास उसके बेटे के नाम से जा सके। अगर आप समझ गए तो बोलो अमीन, और दूसरों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि दूसरे भी यीशु के नाम से प्रार्थना करने का मकसद जान सके। आपका नाम क्या है? कुणाल। अच्छा कुणाल, मैं आपसे कुछ मैथ के क्वेश्चन पूछूंगा। पूछो। एक्स की वैल्यू क्या है? नहीं है। नहीं है? देख लो कैसे बच्चे हैं। क्यों नहीं है? मैंने कब की छोड़ दी, साली बहुत किलकिल करती थी, अब तो मेरी कोई दूसरी बंदी है। अबे साले कीड़े हुए बच्चे। अबे साले ये दूसरे एक्स की बात कर रहे हैं, कुछ और पूछ रहे हैं ये। देख लो तुम्हारा दोस्त एकदम समझदार है, उनने सही एकदम पकड़ लिया। हाँ, आपकी नजर में क्या है एक्स की वैल्यू? मेरी नजर में एक्स की वैल्यू कुछ नहीं है। क्यों? मेरी नजर में किसी और चीज की वैल्यू है। किस चीज की वैल्यू? सेक्स की। लड़कियां 300 की सैंडल खरीद के पूरे घर में कहती फिरती हैं, मैं शॉपिंग करके आ रही हूँ, और लड़के 1000 की दारू पीकर आते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। इसे कहते हैं संस्कार। गांव के भूले लोग शहर में एक शादी के रिसेप्शन में गए। अंदर गए तो इतने सारे सलाहत की आइटम देखकर बाहर आ गए। बाहर आकर एक बोला, अभी तो सब्जी भी नहीं बनी है, कटी धरी है भाई। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आया और वो सीधे सर्जरी ब्लॉक में गया। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता ने गुस्से में कहा, आपको अपनी जिम्मेदारी का कुछ एहसास है? डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, आप शांत हो जाएं। लड़के के पिता ने कहा, शांत हो जाऊं? यदि आपका बेटा यहाँ होता तो आप शांत होते। कुछ घंटों की सर्जरी के बाद वह लड़का बच गया। डॉक्टर ने लड़के के पिता को बताया और कहा, यदि कुछ पूछना हो तो नर्स से पूछ लेना। इतना कहकर निकल गया। लड़के के पिता ने नर्स से कहा, यह डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? नर्स ने कहा, कल डॉक्टर साहब के बेटे का एक्सीडेंट में निधन हो गया और आज उसका अंतिम संस्कार था। हमने उन्हें फोन करके जब बुलाया तब वह अंतिम संस्कार को छोड़कर आपके बेटे की सर्जरी के लिए आए। इतना सुनते ही आदमी रोने लगा और उसे अपनी गलती पर बहुत अफसोस हुआ। इसलिए दोस्तों, कभी किसी को अपने हिसाब से जज मत करो, क्योंकि कोई इंसान किस हालत में है यह आप नहीं जानते और ना ही समझ सकते हैं। अगर आप ऐसे से ऐसे दिखना चाहते हो तो इसको बस 1 महीने तक पी लेना, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में काजू, बादाम, खजूर, अंजीर, 2 केले के टुकड़े और शहद को डाल देना है। फिर इसके बाद इसमें 1 गिलास दूध को डालकर इसको अच्छे से मिला लेना है, जो कि टेस्टी होने के साथ काफी हेल्दी है। ये वीडियो सभी को शेयर कर देना। अगर आपको अपनी वैल्यू को टॉप लेवल पर ले जाना है और दूसरों से ज्यादा इज्जत कमाना है तो आज से ही ये 4 काम करने लग जाओ। और हाँ, इस वीडियो को सेव कर लो ताकि तुम दोबारा देख सको। नंबर 1, किसी का कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो और वह आपको बुलाए तो तुम कभी अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर मत जाना। नंबर 2, अपना छोटा से छोटा सीक्रेट हर लोगों से छुपा कर रखो, चाहे कोई आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। नंबर 3, दूसरे लोगों को हर समय किसी चीज के लिए हाँ बोलना छोड़ दो, दूसरों को इग्नोर करना भी सीखो। नंबर 4, किसी को ऐसे ही जवाब देना छोड़ दो, कुछ देर सोच समझकर जवाब देने का आदतें बनाओ, जिसे तुम लोगों के सामने अलग फील करोगे। और हाँ, यदि आप इस रूल को फॉलो करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में अग्री लिखो।